परीक्षित ने एक बात पूछी कि महाराज एक बात बताइए, हमने तो सुना है कि जब तक व्यक्ति साधन नहीं कर लेता है, तपस्या नहीं कर लेता है, तब तक उसके संस्कार नहीं खत्म होते हैं, मन के अंदर में वासनाएं समाप्त नहीं होती हैं। और जब तक मन के अंदर के संस्कार वासनाएं समाप्त नहीं हो जाती हैं, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। गोपियों ने तो कोई साधन किया नहीं, तपस्या किया नहीं, उनके संस्कार मिटे कैसे? भगवान सुखदेव कहते हैं कि हम तुमको बताते हैं, उनके अंदर एक दूसरी आग लगी थी। उस अग्नि ने सारे संस्कारों को जला करके राख कर दिया। दुस्स पृष्ठ विरह तीव्र ताप दुता शुभाह। भगवान दूर हैं, भगवान ने हमें बुलाया है और हमें उड़ करके पहुंच जाना चाहिए, अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। हे भगवान, तुम्हारे बिना हम ये 2 क्षण भी कैसे गुजारें? ये भाव उनके अंदर में पैदा हुआ, विरह की अग्नि पैदा हुई और उस अग्नि ने सारे संस्कारों को जला करके खाक कर दिया, राख कर दिया। ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। भगवान का ध्यान किया, चिंतन किया और जो विरह उत्पन्न हुआ उससे सब खत्म हो गया, निर्मल हो गया। अब राजा ने पूछा कि हमने तो सुना है कि वो भगवान को भगवान नहीं मानती थी, जार भाव से भजती थी। जार जानते हैं आप? यार, प्रेमी, प्रेमी मान करके पूजा करती थी। फिर भी वे भगवान को पा गई। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैत्य सिद्धिम यथागत। भगवान की वाणी में थोड़ा, सुखदेव की वाणी में कठोरपना आ गया। तुमको पहले भी कह चुके हैं, बता चुके हैं कि तुम किस भावना से भजन करते हो महत्वपूर्ण ये नहीं है, किस भाव से पूजा करते हो महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम किसका भजन करते हो, किसका चिंतन करते हो। संसार को अगर तुम प्रेम से भी चाहोगे तो फंसोगे, मरोगे, और परमात्मा को अगर तुम दुश्मनी से भी चाहोगे तो तुम्हारा भला होगा, कल्याण। गोपियों ने और रावण, शिशुपाल, ये जो लोग थे, इन्होंने द्वेष भाव से भगवान का चिंतन किया, फिर भी मुक्त हो गए। तो जब वो दुश्मनी करके भी मुक्त हो सकते हैं, तो गोपियां प्रेम करके भी मुक्त नहीं हो सकती। दुश्मनी से प्रेम तो अच्छा ही है। महत्वपूर्ण यह है कि परमात्मा का चिंतन किया। गोपियां पहुंची, भगवान ने देखा, बांसुरी तो बजा ही रहे थे। जब भगवान ने देखा गोपियों को आते हुए, तो कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं करवाणि व। बड़ा स्वागत किया, अभिवादन किए। गोपियों पधारिए, तुम्हारा हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आवाज सुनी तो गदगद हो गई गोपी, हृदय भराया कि चलो पहचाना तो सही। लेकिन तभी भगवान ने कुछ अलग कह दिया। यहां क्या करने आए हो? व्रजस्यानावयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। पहले तो कहा स्वागत है, पधारो, आओ। जब देखा गोपियां खुश हैं, तो भगवान ने उनको छेड़ दिया, परेशान कर दिया। और परेशान करके कहा कि ब्रज से तुम यहां क्यों आई हो? आने का कारण कहो, कारण बताओ। हमने अभी एक महात्मा से सुना, बड़ी बढ़िया बात। भगवान ने तो वही हाल कर दिया जैसे कि कोई आपको अपने घर पे भोजन करने के लिए आमंत्रित करे कि तुम भोजन करने जरूर आना अमुक दिन। और जब वो तुम्हारे घर पे भोजन करने के लिए पहुंच जाए, बेचारा 2 दिन से खाया ना हो या उस दिन न भोजन किया हो, कि उनके यहाँ बढ़िया माल उड़ाएंगे। और जब तुम्हारे यहाँ पहुंचे तब तुम कहो कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो कैसा लगेगा? ऐसी गोपियों को लगा कि पहले तो बुलाया और बुलाने के बाद में अब पूछते हैं कि क्यों, यहाँ क्यों आई हो, आने का कारण कहो। गोपियों ने कहा, ऐसा मत बोलो भाई, आप हमारे चित्त को, हमारे हृदय को दुख पहुंचा रहे हैं, आप ही ने तो बुलाया। भगवान ने कहा, तुमको कोई गलतफहमी हुई है। हमने कहा बुलाया? बोले बांसुरी बजाए ना। बोले बांसुरी बजाने पर कोई निषेधाज्ञा लागू तो नहीं? कोई भी कहीं भी कैसे भी बांसुरी बजा सकता है। तो गोपियों ने कहा, तो आने पर भी निषेधाज्ञा लागू नहीं, कोई भी कहीं भी कैसे भी जा सकता है। भगवान ने कहा, जहां भी जाना हो जाओ, हमको छोड़ो, माफ करो, दुनिया बड़ी विचित्र है, बेमतलब नाटक करेगी। गोपियों ने कहा कि देखो, रात खराब करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे बात तुम बढ़ाते जाओगे, कोई ना, हम भी बोलते रहेंगे, तुम भी बोलती रहेंगी, पूरी रात बर्बाद हो जाएगी। ऐसा करते हैं कि आप हमको बताओ, कारण बताओ कि हमको क्यों नहीं आना चाहिए। तर्क रखो, अपनी बात रखो। और जो बातचीत में पराजित हो जाएगा, शास्त्रार्थ में हार जाएगा, जीतने वाले को हारने वाले की बात माननी पड़ेगी। मंजूर? भगवान ने कहा मंजूर।
तो कहा बोलिए, हमको क्यों नहीं आना चाहिए? तो भगवान ने कहा कि देखो तुम लोग पतिव्रता विवाहिता स्त्रियां हो, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र कहते हैं पति ही भगवान है। उन्हीं की पूजा करो, उन्हीं का चिंतन करो, उनके अतिरिक्त तुम्हारे अंदर में दूसरे किसी का ख्याल आना ही नहीं चाहिए। और तुम उनको घर में छोड़ करके हमारे पास में आई हुई है, शास्त्र के विरुद्ध है, उचित नहीं है, इसलिए वापस लौट जाओ। पतिव्रता स्त्रियों के जितने नियम होते हैं सबका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के सामने किया। गोपियों ने कहा तुम्हारी बात हो गई? बोले हाँ। अब हमारी सुनो, आप लोग ध्यान से सुनो। गोपियों ने कहा कि जैसे आपने बताया है ऐसी ही एक पतिव्रता स्त्री थी, नारी थी, जो अपने पति को ही भगवान मानती थी, पति को ही भगवान मान करके पूजा करती थी। बड़े प्रेम से दोनों लोग रह रहे थे। एक दिन की बात, पति आया और पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे किसी काम के कारण विदेश जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। तो पत्नी ने कहा कि हम आपके बिना कैसे रहेंगे, हम किसकी पूजा करेंगे, किसको भोजन करवाएंगे, आपके बिना हम नहीं रह सकते, हमें भी ले चलो। पति ने कहा नहीं, ऐसा काम है कि तुम्हारा जाना वहां ठीक नहीं, तुम यहीं रहो, लेकिन तुम हमारे बिना कैसी रहोगी इसका इंतजाम हमने किया है। क्या? तो वो अपना फोटो लेकर के आया, छायाचित्र, और कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक मेरी जगह इसकी पूजा करना, इसकी आरती उतारना, इसको भोग लगाना। पतिदेव की आज्ञा थी, जरूरी जाना था, तैयार होगी। गोपियां कहती हैं कि वो पति विदेश चला गया और पत्नी ने अपने पति के फोटो की पूजा करनी शुरू कर दी। लगभग 2 वर्ष गुजर गए और वो पूजा करती रही। फिर कहा 2 वर्ष बाद जब वो पूजन करने के लिए बैठी थी, ध्यान देना आप लोग, पूजन करने के लिए बैठी थी, आरती उतारने जा रही थी, और तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो मैं आ गया हूं। उसको सुनाई भी पड़ा, उसने पहचान भी लिया कि हमारे पतिदेव आ गए। फिर तो गोपियों ने कहा अब आप ये बताइए कि पहले वो पूजा जो कर रही है, आरती, वो पूरी करे तब दरवाजा खोले, या पहले उठ के जाए दरवाजा खोले बाद में पूजा करे, क्या करना चाहिए? आप लोग बता सकते हैं? भगवान ने कहा दरवाजा खोलना चाहिए पहले। क्यों? तो कहा कि वो फोटो तो नकली, असली तो सामने खड़ा है। जब असली सामने आ गया है तो फोटो की आरती उतारने की जरूरत क्या, कहां है? वो तो तब तक था जब तक कि वो नहीं है, वो आ गया तो उसकी महिमा खत्म। गोपियों ने कहा आप हार गए। भगवान ने कहा इसमें हारने जीतने की बात कहां हुई? तो कहा जो बिस्तर पर पड़े हैं वे सब नकली हैं, फोटो हैं, आप ही असली हैं। पति परमेश्वर बोलते हैं। आपने बांसुरी पर आवाहन किया, बुलाया, हम आ गए। हमने कोई भी पातिव्रत धर्म का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए आप पराजित हो गए। आप हमारे मन का कीजिए। भगवान तो उनको तो हारने में ही खुशी आती है। उठ के खड़े हुए और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में नृत्य करने लगे, नाचने लगे। लेकिन साधना, साधक के जीवन में सबसे भयंकर अगर कोई चीज है, कोई दोष है, तो उस दोष का नाम है अहंकार, अभिमान। ये पीछा नहीं छोड़ता। और गजब देखिए कि गोपियां भगवान का हाथ पकड़े हैं और अहंकार की हिम्मत देखिए कि वहां भी पहुंच गया। उसने धावा बोल दिया। उन गोपियों के अंदर में, भगवान के साथ में नृत्य कर रही गोपियों के अंदर में अभिमान आया कि दुनिया में हमसे सुंदर और हमसे महान कोई नहीं हो सकता। और मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि भगवान को सबसे ज्यादा अगर चिढ़ है तो अभिमान से। जहां अहंकार पैदा हुआ, भगवान गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों को अपने अपराध का स्मरण आया, बहुत बुरा हुआ। भगवान के विरह को वो सहन नहीं कर पाई और रुदन करने लगी, रोने लगी। बहुत विलाप किया, बहुत विलाप किया और कहने लगे प्रभु हमें मझधार में छोड़ करके क्यों चले गए? हे नाथ आप आ जाइए, प्रकट हो जाइए। हमारी बारी आई तो आप कहां छुप गए? हे कृष्ण छोटी सी गलती का इतना बड़ा दुख मत दो।